बानी पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ नई प्लानिंग सामने आई है। वो जो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं तमाम ऐवानों से और तमाम कमेटियों से, और इवन के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी डिज़ॉल्व करने जा रहे हैं। क्या इसका मौजूदा हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और इस पे बात करेंगे इमरान खान की इस प्लानिंग से जो हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है, इसके हवाले से मरी में शांगला गली में एक बैठक हुई है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हाल ही में जापान से वापस तशरीफ़ लाई हुई वज़ीर आला पंजाब और मियां नवाज शरीफ ने शिरकत की है। उसमें क्या डिस्कशन हुई है, और पीटीआई के इस इकदाम की वजह से कि वो ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो पीपी और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट थी। अब सीट एडजस्टमेंट रहेगी या एक दूसरे के मुखालिफ उम्मीदवार एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ेंगे, और वो ही फिर काम शुरू हो जाएगा 1990 और 95 वाला। एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें होंगी और एक दूसरे के कच्चे छट्टे जो हैं वो खोले जाएंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। मुस्लिम लीग मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जो ये फैसला किया हुकूमत को टफ टाइम देने का या हुकूमत को आइनी तौर पे बहरान में डालने का या धकेलने का, उन्होंने ये प्लान किया जिस तरह के मैंने अपना पहला भी व्लॉग किया था। उन्होंने ये प्लान किया कि पहले पहले मरले में ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा, दूसरे मरले में कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं, तीसरे मरले में सेनेट से इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं, कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं। फिर इवन कि अगर इससे भी कोई मसला हल ना हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी डिसॉल्व किया जा सकता है। असल सूरत-ए-हाल ये है कि वो अली मीन गंडापुर जो हैं, वो इमरान खान उनसे मिलना चाहते हैं और उनको इसके बारे में हिदायत देना चाहते हैं। अली मीन गंडापुर ने अपनी मुलाकात को पस पर्दा डाल दिया है, वो कोर्टों का सहारा ले रहे हैं। अली मीन गंडापुर बानी पीटीआई को ये शो कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनको आपसे मिलने नहीं दे रही, कि और मिलना वो खुद नहीं चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अलीमा खान से उनकी सुलह नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर मैं मिलूँगा, बानी पीटीआई उनको हुकूमत डिसॉल्व करने का कहेंगे, तो वो तो सीएम रहना चाहते हैं, वो तो हुकूमत डिसॉल्व नहीं करना चाहते। इसलिए वो कोर्टों में अपनी जो है दरखास्तें दायर कर रहे हैं मुलाकात के लिए, और उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, ताकि कल को वो जस्टिफ़ाई कर सकें इस बात को। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इस पे शांगला गली में एक बैठक हुई है। शांगला गली में जो बैठक हुई है, उस पे गौर किया गया कि अगर इसने इस्तीफ़े दे दिए तो क्या? उन्होंने तो तय किया, उन्होंने कहा जहाँ-जहाँ से ये इस्तीफ़े देंगे हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, और आईनी बुरहान जो है वो उसको बिल्कुल नहीं आने देंगे, और इस हुकूमत को या इस सेटअप को एज़ इट इज़ चलने देंगे या चला के रखेंगे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि एक बात और भी है बीच में, कि हाल ही में वज़ीर आला पंजाब जो हैं जापान के दौरे से आई, जिस पे पाकिस्तान में उनको बड़ा तनकीद का सामना है। मियां नवाज शरीफ ने उस पे भी उनसे बाज़-पुरस की है और ये पूछा है कि इस जापान के दौरे का ऐसे वक़्त में इनेकाद की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। आपको अपनी अवाम के साथ रहना चाहिए था, अवाम की उमंगों के साथ रहना चाहिए था, सलाबतगान की खिदमत के लिए दिन-रात हाज़िर होना चाहिए था। अब आप जाएँ और सलाबतगान की खिदमत पे पूरा फ़ोकस करें। अच्छा, अब तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ती, तो पीटीआई नून लीग और पीपी ने जो आपस में सीट एडजस्टमेंट की हुई है, सीट एडजस्टमेंट करने के बाद पीटीआई के खिलाफ इल्हाक है उनका। जब मुखालिफ है ही नहीं, तो फिर नून लीग और पीपी जो हैं वो दोनों इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो दोनों इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को फिर वही बुरा भला कहेंगे जो 1990 की दहाई में या 2000 की दहाई में एक दूसरे पे कीचड़ और गलाजत उछालते थे। अब आने वाले वक्त में पीटीआई ने बीच में से निकल के ये भी एक बहरान पैदा कर दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं वो पंजाब में सीटों पर आपस में लड़ने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होश फैसले इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।